Hello, once again, welcome to my YouTube channel with this is Vinit Srivastava and you are watching my YouTube channel English by Vinit sir. आरपीसी के एग्ज़ाम में राइटर और पोइट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम दियर बायोग्राफीज। उनके बायोग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने हर राइटर और हर पोइट्स के ऊपर उसके बायोग्राफी से रिलेटेड और उसके कंपोजिशंस, उसके वर्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ समरी तैयार करने का मैंने डिसाइड किया है। और इस वीडियो में आप इसी तरीके के टॉपिक्स को देखेंगे। आज सबसे जो पहला टॉपिक है उसमें मैंने आज जॉन डन को लिया है। जॉन डन जो एक मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं। जॉन डन जिनका बर्थ लंदन में 22 जनवरी 1572 को हुआ था और उनकी डेथ 31 मार्च 1631 को लंदन में ही हुई थी। जॉन डन के फादर का नाम भी जॉन डन था और जॉन डन की मदर का नाम एलिजाबेथ हेवुड था। जॉन डन 6 ब्रदर्स और सिस्टर्स थे और ये जॉन डन 3rd नंबर के थे। फादर की डेथ के बाद इनकी मदर ने एक बहुत ही वेल्दी किसी पर्सन से मैरिज कर ली और जॉन डन एक स्ट्रगलिंग लाइफ को जीने पर मजबूर हो गए। जॉन डन की एने मूरे से मैरिज हुई और शादी के बाद इनके 12 बच्चे हुए। 12 चिल्ड्रन में 10 चिल्ड्रन इनके थे वो सही तरीके से सर्वाइव कर पाए। इनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी स्ट्रगलिंग लाइफ थी, काफ़ी पॉवर्टी को उन्होंने फेस किया कंपैरिजन दैन अदर पोएट्स की तुलना में। जॉन डन जो थे वो थोड़े से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पॉवर्टी की लाइफ को फेस किया है। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट थे। मेटाफिजिकल कंसीट, मेटाफिजिकल टॉपिक के ऊपर इन्होंने सबसे ज़्यादा पोएम्स लिखी। मेटाफिजिकल कंसीट के ऊपर लिखी इन्होंने। ये एक इंग्लिश पोएट भी थे, स्कॉलर भी थे और एक सोल्जर भी थे। ये एक रोमन कैथोलिक फैमिली से थे। उन दिनों की बात है कि रोमन कैथोलिक फैमिली लंदन में बैन होती थी। कैथोलिक का मतलब होता है वह जो पोप को फॉलो करता है, उसे हम कैथोलिक कहते हैं। तो जो जॉन डन थे वो स्पेशली कैथोलिक, रोमन कैथोलिक फैमिली को बिलोंग करते थे और जिस समय ये इंग्लैंड में थे उस समय रोमन कैथोलिक फैमिली को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। उनको एक तरीके से बहुत ही रेस्ट्रिक्शंस में लाइफ जीना होता था, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने होते थे। और कैथोलिक को हम उसे कहते हैं जो पोप के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, उसे हम कैथोलिक कहते हैं। जॉन डन 17th सेंचुरी के पोएट थे। 17th सेंचुरी के में आप देखोगे तो बाकी के जितने भी पोएट्स थे उनमें हेनरी वोगन काफ़ी पॉपुलर थे, उसके बाद जॉर्ज थे, उसके बाद रिचर्ड थे। ये सारे के सारे बहुत ही पॉपुलर पोएट्स थे 17th सेंचुरी के। 17th सेंचुरी के जितने भी पोइट्स थे उन पोइट्स में एंड्रयू मार्वल, हेनरी वोगन, रिचर्ड, ये सारे के सारे बहुत ही फेमस पोइट्स थे और थॉमस भी इनमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। जितने भी मेटाफिजिकल पोइट्स थे उनमें मास्टर ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट का पोएट कहा जाता जॉन डन को। जॉन डन को 17th सेंचुरी के जितने भी पोइट्स थे उन पोइट्स में मास्टर ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट कहा जाता है। इतना ज़बरदस्त उनका नाम था इंग्लिश लिटरेचर की मेटाफिजिकल पोएट्स में। और उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। डॉक्टरेट से उनको नवाजा गया। तो आज हमने जाना जॉन डन के बारे में, जॉन डन से रिलेटेड जितनी भी बातें थी उसके बारे में। और ज़्यादातर जो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं वो मेटाफिजिकल का डेफिनेशन आता है, मेटाफिजिकल पोएट के बारे में कि किस टाइप से थे, मेटाफिजिकल वर्ड कहाँ से सबसे पहले, मेटाफिजिकल वर्ड सबसे पहले किसने लिया था, जॉन डन किस टाइप के पोएट थे, किस एज के पोएट थे और उस एज के जो पोएट्स थे उनमें से 2-3 के नाम आपको आते हैं। जैसे ऑप्शंस में आ जाएंगे, उसमें से कोई और आपसे पूछा जाएगा कि आप बताएं इसमें से 17th सेंचुरी के पोएट कौन थे। मेटाफिजिकल वर्ड आ जाएगा और मेटाफिजिकल से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेटाफिजिकल। और फिर क्वेश्चन आ सकता है कि मेटाफिजिकल का यूज सबसे पहले किस तरीके से किया गया और इंग्लिश लिटरेचर में जॉन डन को किस नाम से जाना जाता है। तो ये सारे जो मैंने लास्ट के क्वेश्चंस बताए ये आरपीएससी के हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो जॉन डन के बारे में आप देखो, इसे ध्यान से देखिए, समझिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आरपीएससी के एग्जाम्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया लास्ट के 4 या 5 क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो इसी तरीके से रेगुलर मैं एक एक पोइट्स के ऊपर, एक एक राइटर्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, और जो भी उसकी इंपॉर्टेंट बातें होगी कंपटीशन के एग्जाम्स के हिसाब से और क्वेश्चंस के हिसाब से, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो बना करके आपको मैं सारी डिटेल्स दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विनीत श्रीवास्तव। और आप इसी तरीके से वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और कमेंट करना ना भूलें, और किस तरीके के वीडियोस और इसके बारे में आप कमेंट करना कंटिन्यू रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।